वेलकम टू पढ़ रिपोर्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th स्टैंडर्ड के एसएस सब्जेक्ट के सिलेबस के रिगार्डिंग, जो आपका 2023 में रहने वाला है। ओके, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लास आपकी 9th है, सब्जेक्ट आपका है सामाजिक विज्ञान, उसका सिलेबस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपकी 3 बुक्स हैं। नंबर 1 है हमारा भारत पार्ट 4, उसके बाद अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, और उसके बाद भूगोल। ठीक है, जो हमारा भारत की जो बुक है, इसमें हम हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें स्टडी करेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र में हम हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं, जो भी हमारा पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, तो वो सब चीजें हम डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, राजनीति विज्ञान है। ठीक है, और भूगोल में तो ऑब्वियसली जो हमारी पृथ्वी है उससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। तो तीनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से रीड आउट करनी है, और ये सारी चीजें आपको इन फ्यूचर बहुत काम आती है, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर किसी एंड मतलब एचएससी या एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो उसमें जो जीके के क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। हमारी हिस्ट्री होती है, हमारे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और हमारी भूगोल से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप अभी से चाहते हो कि इन फ्यूचर आप अगर किसी अच्छे मतलब उसमें अप्लाई करना चाहते हो कोई ऑफिसर वगैरह में, तो अपना बेस पहले से बना के चलो। ठीक है, ये चीज़ अगर आप अभी से समझ के करोगे तो इन फ्यूचर अगर आप प्रिपेयर करते हो एग्जाम के लिए किसी भी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो आपकी बुक है हमारा भारतीय, आपका हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा। ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, तो आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेना। तो उसमें आपकी चैप्टर वाइज है कि कौन कौन से चैप्टर आपको कब कब रीड आउट करने हैं। तो मई से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर रहता है पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है इसमें ये आपका भारत का आकार और स्थिति। ठीक है, अर्थशास्त्र में आपका चैप्टर रहेगा भारत का आकार और स्थिति। उसके बाद आपकी समर वेकेशन। ठीक है, आफ्टर दैट जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर वो रहेगा भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। उसके बाद आपका अर्थशास्त्र में चैप्टर रहता है राष्ट्रीय चेतना के तत्व। उसके बाद भूगोल में आपका चैप्टर रहता है संसाधन के रूप में लोग, भारत का भौतिक स्वरूप और समकालीन विषयों में लोकतंत्र। ठीक है, यहाँ पे बुक मेंशन है और यहाँ पे उनके चैप्टर्स है, तो आप एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेशन कर लीजिएगा खुद से। ओके, फिर आपके बाद हिस्ट्री का चैप्टर आता है भारत 1857 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक के जो भी उदारवादी एवं राष्ट्रवादी कंसेप्ट रहे हैं वो आपको रीड आउट करने हैं। उसके बाद आपका राजनीति विज्ञान में रहता है आपका ये वन्य समाज एवं उपनिवेश वाद। ठीक है, उसके बाद लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। उसके बाद आपका चैप्टर रहता है भारतीय हिस्ट्री का चैप्टर आपका भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन, जो 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के जितने भी हमारे क्रांतिकारी आंदोलन रहे हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन जो 1857 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक के रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे संविधान का निर्माण, और उसके बाद आपका भूगोल का है चैप्टर अपवाह। उसके बाद आप देख सकते हो हिस्ट्री में महात्मा गांधी व भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। उसके बाद आप देख सकते हो निर्धनता एक चुनौती। नेक्स्ट आपका चैप्टर है चुनावी राजनीति, और भूगोल में आपका चैप्टर रहता है जलवायु। इसमें आप हमारी इंडिया में जितनी भी टाइप की जलवायु रहती है उसके बारे में आपको स्टडी करना होता है। ठीक है, तो ये भी काफी भूगोल के चैप्टर्स काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हो आपका हिस्ट्री का चैप्टर रहता है आजाद हिंद फौज एवं नेताजी की भूमिका। उसके बाद संस्थाओं का कामकाज। फिर हमारा भूगोल का अर्थशास्त्र में ही है भारत में खाद्य सुरक्षा। उसके बाद दोबारा आप देखोगे हिस्ट्री में भारत का विभाजन, रियासतों का एकीकरण एवं विस्थापितों का पुनर्वास। उसके बाद भूगोल में आपका चैप्टर रहेगा प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यहाँ पे आपको वन से रिलेटेड आपको स्टडी करना है पोर्शन। उसके बाद आप देखते हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका। ठीक है, यहाँ पे आप हमारे हरियाणा के कल्चर के बारे में स्टडी करोगे, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें क्या रोल था। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या व कराए गए कार्य की लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, ज्यादा सिलेबस नहीं है, ये तो नॉर्मली आप इजीली कर लोगे कवरअप। उसके बाद फैब में आपकी रिवीजन है और मार्च में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक तो यही स्केड्यूल है, तो आपको इसी तरीके से जो यहाँ पे मेंशन स्टडी करना है जब तक कोई ऑफिशियल चेंजेस नहीं आ जाते। बट आप यहाँ पे देख सकते हो स्पेशल नोटिस श्योर है ना आपको कि जो आपकी हिस्ट्री की बुक है वो आपकी जुलाई मंथ तक आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तब तक आप जो है जो आपकी अनदर अर्थशास्त्र और भूगोल की बुक्स है उनके जो है चैप्टर्स है उनका
अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपकी हिस्ट्री की बुक है उसमें भी कुछ चेंजेस या कुछ अपडेट करके आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी जुलाई तक, तो तब तक आप वो बाकी जो 2 बुक्स है उनके चैप्टर्स आप रीड आउट कर सकते हो। वैसे ये नोट है तो टीचर्स आपको इसी के हिसाब से आपको स्टडी करवाएंगे, ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको सारे चैप्टर समझ आए होंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं एसएस में, तो आपको ईजिली आप कवर अप कर सकते हो। ओके, आई जस्ट होप कि आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही कोई भी मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट रहता है 9th 10th 11th 12th में, उन सभी के सब सिलेबस जो है इस चैनल पे डिस्कस किए जाते हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव है तो आप उनको ये शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।